Hey guys, welcome back to the market analysis video. And I hope last week हमने जो भी stocks post किए थे video में it really helped you. Also we got so many messages from you people about Agrawal industry. Superb returns मिले around 20 to 23% returns मिले. Let's go to the chart and एक बार देख लेते हैं हमने कौन से प्राइस में suggest किया था. हमने बोला था कि it's gonna go up. So let's go with Agrawal industry. हमने आई थिंक वी हैव सजेस्टेड अराउंड 681 पे सजेस्ट किया था. सो फ्रॉम 681 yes from 681 to 835, that is around 22.77% returns in 5 trading sessions. This is quite amazing. So इतने returns तुम्हारे एफडीज तो देगी नहीं बट एक स्टॉक ने देगी, दैट इज अग्रवाल इंडस्ट्री दैट वी हैव सजेस्टेड. ओके, सो कांग्रेचुलेशंस जिसने भी दिया था, जिसने भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए इन जस्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस. So let's talk about कि next week में क्या हो सकता है. There are many results out and many people were asking us कि why the market is going up. ऐसा कौन सा reason है? What is the positive news that is pushing the market up? So my question to you guys is, what is the negative news? Right? There is no negative news. So no negative news is also positive news for the market. Right? एक Thursday को news आया था that is Infosys का results बहुत खराब आया था. सेम गोज विद कोफोर्स का रिजल्ट एस्टीमेट से बहुत खराब आया था. डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करना ही है. एंड फ्राइडे को निफ्टी पे उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आया. ओके, हमने भी निफ्टी आईटी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, बट जस्ट द सेक ऑफ रिजल्ट्स इन्फोसिस के वजह से निफ्टी आईटी 4% नीचे गैप अप खुला था. दैट इज ओके एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स रिकवर भी कर लिए उसी के उस दिन. सो लेट्स टॉक अबाउट कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है. एंड एट द एंड आई विल टेल 2 to 3 नेगेटिव न्यूज that is going to impact the market in the next week. So let's start. First thing, we'll go to the sector that has really performed well in the past few times, that is Nifty Pharma. Yes, I'll go to the weekly chart. Have a look at this. From the bottom it took support from here. यहाँ से एक और support लिया उसने. एक यहाँ पे kind of morning star, it's not exact morning star pattern but yeah sort of exact morning star pattern पे बना. And from this bottom till date it has given around 24% returns. सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस भी मैंने मार्क किए हुए हैं, उसको भी ब्रेक किया हुआ है. राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 14,290 का एक रेजिस्टेंस. वी आल्सो से सप्लाई जोन. इफ इट इज ब्रेकिंग एंड सस्टेनिंग अबाउट दैट लेवल, डेफिनेटली वी आर गेटिंग अनदर गुड मूव इन निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी फार्मा स्टॉक्स. Next target will be around 14,800 around figure, and if it is breaking then 15,000 is incoming in Nifty Pharma. Okay, so सेक्टर हो गया. Let's talk about stocks. बहुत अच्छे stocks आए that is on the verge of breakout. Let's go with Maruti Suzuki. Let's go with that. बहुत अच्छा स्टॉक है. ऑटो नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए थे लास्ट महीने के. तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है फ्रॉम अराउंड कौन से डेट से वी कैन डिस्कस 26 दिसंबर 2017. ओ 5 years का एक रेजिस्टेंस है. लेट्स मार्क वन लाइन या एंड राइट नाउ टिल डेट अभी एक वही रेजिस्टेंस पे आया जब 2017 को आया था. सो अगेन आई एम मार्किंग दिस इज अराउंड आई थिंक 5 to 6 years का रेजिस्टेंस है. वापस टेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इफ इट इज ब्रेकिंग आउट, अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव वी आर गेटिंग इन मारुति सुजुकी. हम ऊपर के टारगेट्स भी उसके देख लेते हैं. दिस इज अगर ये ब्रेक करता तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, बट उसके बाद वो टारगेट्स वी आर गेटिंग इफ इट इज ब्रेकिंग आवर रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली सी द नेक्स्ट टारगेट इज सीधा 11,465. दैट इज अराउंड, वी ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज, that is around 15%. That is simply amazing. Okay, so if ये resistance तोड़ता है Maruti Suzuki तो definitely we are getting a new target that is 11,600, a new all-time high in Maruti Suzuki. Definitely, so keep watch on this stock. Let's go with another stock that is Grasim. Also we are watching on a weekly time. मैंने यहाँ पे पहले से एक trend line draw करके रखा है. It is sort of forming a lower highs pattern. Okay, बहुत बार ये रेजिस्टेंस टच करके नीचे यहाँ पे एक बार किया, सेकंड, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ एंड फाइनली यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली. तो इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. लाइक वेट आई विल ड्रॉ फॉर यू गाइस. लाइक दिस इज माय फर्स्ट शोल्डर, दिस इज माय हेड एंड अगेन दिस इज माय शोल्डर. सो डेफिनेटली अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग अ गुड risk reward ratio, reward in Grasim that we can expect. Like अभी ऊपर के तो कोई levels दिख नहीं रहे. जस्ट ये एक level है जहाँ से rejection का है, that is 19,034. that is a very small target if you are watching in the weekly time frame.
सो फिर से पाइवट पर ओपन कर देते हैं एंड फर्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है दैट इज 2000. आफ्टर दैट वी आर गेटिंग 2200 वाला लेवल्स. तो डेफिनेटली यहाँ से हम अगर ट्रेड लेते हैं आफ्टर ब्रेकआउट that is around 27%. So yeah, Grasim is also another stock to watch on. First हो गया Maruti Suzuki, next is Grasim. Another stock जो I think I can say सबका डार्लिंग स्टॉक है, that is Bajaj Finance. बजाज फाइनेंस देख लेते हम. लेकिन हम सिर्फ बजाज फाइनेंस एक मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, सीधा इसकी मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं. So if you are aware of chart patterns, this is forming a double bottom pattern. This is not a valid double bottom formation because double bottom is a bullish pattern and हमेशा वो bottom पे form करनी चाहिए, but still it is forming. So अगर ये resistance को तोड़ता हो ना मंथली टाइम फ्रेम, still it is 8 to 10 days remaining month खत्म होने में. तो अगर मंथ खत्म होने तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू ऐड फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म. बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा स्टॉक. अगेन ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो कोई टारगेट्स हमें दिख नहीं रहे, तो अगेन विल यूज पाइवट चार्ट. डेफिनेटली अगर 8000 टच करता है एंड उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट 1000 डायरेक्टली वी आर सीइंग दैट इज 9438, दैट इज अराउंड 1400 पॉइंट्स इन कमिंग टाइम, दैट इज इन मिड टर्म. तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक, कीप वॉच ऑन दैट. तीन स्टॉक्स डिस्कस कर लिए. ऑल्सो थर्सडे फ्राइडे को एक सेक्टर है जिसमें अचानक से बाइंग आई, दैट इज रेलवे सेक्टर. सो रेलवे सेक्टर के भी 2-3 स्टॉक्स हम देख लेते हैं. दैट इज फर्स्ट इज रेल टेल. लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट. ऑल्सो इसका वॉल्यूम्स बहुत सुपर है. सो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, वेरी गुड ब्रेकआउट ऑन अ वीकली चार्ट. प्लस यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स भी आए. तो ऑल्सो कैंडल स्टिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इट इज अ सॉर्ट ऑफ मारुबुजो, थोड़ी सी ऊपर विक है. ओके, दिस इज नॉट अ परफेक्ट मारुबुजो, बट या बायर्स स्ट्रेंथ इज वेरी गुड. एक वीक में उसने अराउंड 12% रिटर्न्स दे दिया, तो स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो मोर. द नेक्स्ट टारगेट वी कैन सी just by looking charts is around 164 first target. Next target is the all time high जो उसका था, that is 119 coming time. So yeah, definitely कितना परसेंट हुआ if we are calculating from here, that is around 22% again. Yes, so definitely Railtel Corp is a good stock. Weekly chart में भी अच्छा दिख रहा है, plus volumes भी है. Next stock in railway sector is IRFC. Let's look at IRFC. हाँ, ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं. फाइनली यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया विद अ सुपर वॉल्यूम्स. ओके, सो इट इज अ गुड स्टॉक रेलवे का. नेक्स्ट टारगेट इज 36, दैट इज अ वेरी स्मॉल टारगेट आई नो, बट उसका जो एक रेजिस्टेंस है बार बार वहां से रिजेक्शन मिला था. 36 इज अ गुड अगेन रेजिस्टेंस, तो उसको भी तोड़ रहे हैं. तो लेट्स अगेन यूज पावर पॉइंट्स. देखो 36 को तोड़ रहे हैं डेफिनेटली. द लास्ट टारगेट वी आर गेटिंग 30, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल टारगेट फॉर सम पीपल. सो लेट्स गो टू वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे जा रहे हैं, रेजिस्टेंस तोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वीकली चार्ट में बहुत बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं. दैट इज फर्स्ट टारगेट जरा 40, नेक्स्ट इज 47, थर्ड इज 57. तो 57 इज अ वेरी बिग टारगेट. ओके, सो वी आर नॉट सजेस्टिंग कि इतने में टारगेट्स के यू कैन होल्ड और यू कैन बाई फॉर नाउ. वी कैन गिव 47 का टारगेट, दैट इज अराउंड 12-13 पॉइंट, दैट इज 37% इन मिड टर्म. So definitely Railtel is also a very and IRFC is also a very good stock in railways. Okay, so we have discussed one sector, Nifty Pharma, Bajaj Finance, Grasim, Maruti Suzuki, 2 stocks in railway sector. So definitely ये सारे stocks you can bet on, you can watch on. Again let's come, जो मैंने promise किया था, let's talk about some negative news जो अभी आई है. Reliance ने अपना result post किया था 21 जुलाई को and it is not a good result. Net profit falls 10% to 16,000 crores. Okay, so definitely it is not a good result. Plus Reliance का जो GDR था, that is Global Deposit Receipt, is down around 6%. So definitely Reliance clearly indicate कर रहा है कि market is gonna fall in this coming week. Result खराब है and Reliance का GDR, that is Global Deposit Receipt, is also fallen around 6%. Plus FIIs ने कैश में सेल किया है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सब बाई कर रहे थे, FIIs कंटिन्यूसली बाइंग कर रही थी. अराउंड 7 to 8 9 अराउंड वी कैन टेक 10 डेज का स्ट्रीक उसने तोड़ा हुआ है. अराउंड 1998 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है. डेफिनेटली रिलायंस का स्टॉक, रिलायंस के रिजल्ट्स खराब आए, FIIs ने सेलिंग की है. जो हम डेली डेटा बेचते हैं वो भी नेगेटिव आया. तो डेफिनेटली दिस ऑल आर नेगेटिव न्यूज. सो ये प्लस इन्फोसिस का रिजल्ट थर्सडे को खराब आया था. तो डेफिनेटली मेनी पीपल वर आस्किंग कि क्या होगा सर, इतना मतलब बहुत मार्केट ऊपर जा रहा है, कैन वी सी अ पॉज, कैन वी सी अ स्मॉल पुल बैक. बट एट दैट टाइम
no negative news was there in the market. But right now we have Reliance ka bad result, FIS ka selling, Reliance GDR was down by 6%, Infosys posted a bad results. So yeah, still there are many results that are gonna come, but Reliance ka result is very bad. So we can expect on Monday, Tuesday, we can see a small pullback or a correction. And small pullback and correction is always healthy for the market after a good rally. So yeah, this all we have discussed, and all the best for the coming week. We hope your next week will be good profitable. So thank you so much. If you like our video, please like, subscribe and share with your friends. Thank you so much.